खबर कुचामन से, जहां दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज की वजह से महिलाओं को यातनाएं देने, प्रताड़ित करने तो परिवार को अलग करने संबंधी कई आपराधिक घटनाएं आए दिन सामने आते रहते हैं। समाज में दहेज हटाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें समाज के परिवारों को दहेज व परिवारों में आपसी मनमुटाव की वजह से जो परिवार टूट रहे हैं, एक व्यापक समस्या बनती जा रही है के निराकरण के लिए राष्ट्रव्यापी दहेज हटाओ समाज व परिवार बचाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान की ओर से दहेज हटाओ परिवार बचाओ समाज बचाओ अभियान का आयोजन किया। महासभा के जिलाध्यक्ष गिरिराज शर्मा खटीक ने बताया कि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय हरितवाल की ओर से समाज में दहेज हटाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें समाज के परिवारों को दहेज व परिवारों में आपसी मनमुटाव की वजह से जो परिवार टूट रहे हैं, एक व्यापक समस्या बनती जा रही है के निराकरण के लिए राष्ट्रीय व्यापी दहेज हटाओ समाज व परिवार बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। सुरेश गौड़ ने कहा कि विवाह में दहेज नहीं दे पाने के कारण अक्सर शादियां टूटने का, परिवार में बिखराव जैसे मामले सामने आ रहे हैं। इस अभियान के तहत देश भर के समाज के युवाओं को जागृत किया जाएगा। सभा द्वारा ये जो अलग एक जगाई गई है दहेज कुप्रथा के विरुद्ध में, मैं उसमें पुरजोर मेरे समाज के साथ में मेरे जो मार्गदर्शक रहेंगे उनके द्वारा जो भी मेरे को मार्गदर्शन दिया जाएगा, मैं उसमें पूरी अपनी भूमिका निभाऊंगा। और युवा पीढ़ी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के जो युवा हैं उनमें शिक्षा के साथ साथ में संस्कार की बहुत आवश्यकता है। जो सोशल मीडिया है उसका एक इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। आज का जो युवा है वो अपनी निजी ज़िंदगी को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखता है कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसी होनी चाहिए, और उसी जो भावनात्मक जो उसका विचार होता है उसी के वजह से ये जो दहेज है और ये जो कुप्रथाएं समाज में फैल रही है, तलाक है, बार बार में रिश्तों का टूटना है, ये उसी वजह से प्रमोट हो रही है। तो हम सब लोगों का ये दायित्व रहेगा, जो भी जितने भी मेरे युवा वर्ग रहेंगे, जो भी मेरी टीम रहेगी, उसके साथ में मेरा ये दायित्व रहेगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस जो हमारा मुहिम है, हमारी जो विचारधारा है, इसको हम लोगों तक पहुंचाएं और हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी आयु वर्ग के जितने भी युवती और युवतियां हैं, उन तक हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का कार्य करें। और इसमें हमारे मार्गदर्शक मंडल की जो भी हमारे को मार्गदर्शन रहेगा उसके महासभा के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है दहेज द्रोह को परिवार बचाओ, इसके तहत हम पूरे युवा एक साथ इस पूरा जो ये मुहिम चलाई गई है राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के द्वारा, इसका हम पुरजोर पूरा सहयोग करते हैं और इस अभियान से हम जुड़ेंगे सारा युवा। और मैं दोनों पार्टियों, जो भी राजनीतिक जो भी पार्टियां, उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा और सभी माता बहनों से समाज में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दहेज प्रथा जो भी एक विकराल समस्या बनी हुई है, इसका पुरजोर विरोध करें और दोनों पार्टियां इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाएं ताकि ये एक समस्या से निदान मिल जाए। हम लोगों का ये जो गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान की शाखा है, वहाँ के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरितवाल साहब ने इस अभियान की शुरुआत की है। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय मुद्दा था कि आज की जो संयुक्त परिवार बिखर के एकल परिवार की प्रणाली है, इसके कारण आए दिन हमारे समाज के अंदर पारिवारिक विखंडन हो रहे हैं। दहेज के कारण ऐसी क्रिटिकल स्थितियां हो गई है जिनके कारण आए दिन हमारे को तलाक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मोस्टली हम लोग देखते हैं कि 498 में एक ही धारा का हम सब समझ सकते हैं, इस पर हमेशा चिंतन किया गया है, दुरुपयोग भी होने लगा था। तो कोर्ट के थ्रू भी ये केस दर्ज होते हैं, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। तो हम सामाजिक चिंतक जितने भी थे, हमने ये निर्णय लिया। सबसे पहले मैं एक्चुअल में CLG मेंबर भी हूँ और वहाँ देखता हूँ हर समाज के इस तरह के परिवार विखंडन के मामले आते रहते हैं। उस स्थिति में पहल की है गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान ने, और हमारे जो भी हमारे उच्चाधिकारियों ने अभी आपको इसका विवरण दिया। हमने प्रदेश और राज्य स्तर पे, तहसील स्तर पे कार्यकारिणियाँ गठित की है। लेकिन कार्यकारिणियों से महत्वपूर्ण बात है, हम लोग जागरूक कर रहे हैं हमारे युवाओं को बिना दहेज शादी करने के लिए और दहेज का विरोध करने के लिए। पहले भी कई कुप्रथाओं को गौड़ ब्राह्मण महासभा के द्वारा, जैसे हमारे पहले कुप्रथा थी
मौत के बाद में जो खाना वाना होता था उसको बंद कर दिया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम सभी युवा जो हमारे साथ में है, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा और युवाओं को शपथ दिलाऊँगा दहेज के प्रति क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हमारे वैवाहिक जीवन में कैसे इनके दुरुपयोग हो रहा है और कैसे हमारे परिवार बिखर रहे हैं। महासभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान विजय जी हरितवाल और युवा प्रदेशाध्यक्ष श्री पंकज जी पचलंगिया द्वारा ये आवश्यकता महसूस की गई कि समाज में दहेज जैसी कुरीति है उसको मिटा करके, और जो समाज में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है उन घटनाओं की रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के लिए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने जैसा अभी आपको बताया कि जो भी प्रकरण है वो अगर स्थानीय लेवल पर सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको आप जिला स्तर पर लाओ, और जिला स्तर पर भी नहीं होता है तो इस प्रकरण को प्रदेश स्तर पर ले जा कर के और सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि पूरे समाज में एक जागरूकता आई है और उस जागरूकता की वजह से धीरे धीरे दहेज प्रथा जो अभिशाप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो बच्चियों का शिक्षित होना, और दूसरा बच्चियों के शिक्षित होने के साथ साथ कुछ समाज में बच्चियों की कमी हो गई है। कमी होने की वजह से भी कई लोग बच्चे हैं उनके शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं समय पर। ऐसी स्थिति में उनको बिना दहेज के शादियां करनी एक मजबूरी भी होती जा रही है। तो बच्चियों की शिक्षा और समाज में जागरूकता के कारण दहेज जैसी प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फिर भी कुछ जगह अभी भी हमारे समाज में ऐसी जो कुरीति चल रही है, उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष, युवा प्रदेशाध्यक्ष और हमारे जो राज्य अध्यक्ष है अपने विजय जी हरितवाल, इनके द्वारा एक समाज में विशेष अभियान चलाया गया है। इसके लिए